आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से हमारे चैनल वार्तालाप जरा हटके में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा के गुरुग्राम शहर में हैं और एक ऐसी विभूति का साक्षात्कार करने जा रहे हैं जो कि मानव सेवा के क्षेत्र में अतुल्य कार्य कर रहे हैं। इससे पहले कि हम उनसे मिले, आइए एक झलक उनके बस्सी जयपुर स्थित आश्रम की देखते हैं। तो आइए मिलते हैं प्रमुख समाज सेवी आदरणीय श्री महेश नारायण पारिक जी से। जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं जी आप? अच्छे हैं सर, बढ़िया। आपका हमारे चैनल वार्तालाप जरा हटके में हार्दिक स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इस चैनल के माध्यम से ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी किसी भी क्षेत्र में विशेष योगदान कर रहे हैं, अतुल्य कार्य कर रहे हैं, तो उनसे साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके बारे में जान सके। तो शुरू करते हैं जी आज का साक्षात्कार। मैं पहले अपना परिचय दे दूं। जय जी जो है बहुत स्नेही व्यक्ति हैं। इनका आग्रह मैं टाल नहीं सका। मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि मैं कोई साक्षात्कार दे पाऊँ, लेकिन इनका आग्रह और स्नेह दोनों ने मेरे को मजबूर किया कि मैं साक्षात्कार दूँ। मैं भी आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यही एक महान व्यक्तित्व की निशानी होती है। तो सर्वप्रथम हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप मूलतः कहाँ के निवासी हैं, आपकी शिक्षा, व्यवसाय? मैं मध्य प्रदेश गुना डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म बहुत छोटे से गांव में हुआ, जहाँ ना बिजली थी, ना टेलीफोन था, ना सड़कें थी। वहाँ से मैंने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद मैं गुना आ गया। गुना में मैंने 11th तक बोर्ड पास किया। इसके बाद मैं भोपाल चला गया। वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग भोपाल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किया। इसके बाद मैंने कई जगह जॉब किए, लेकिन जहाँ भी मेरे को संतुष्टि नहीं मिली मैं जॉब छोड़ता गया। तकरीबन 13 जॉब छोड़ने के बाद मैंने सोचा कि ये मेरा काम नहीं है, मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा, तो मैं अपने कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय करने लगा। आपने एक आश्रम का निर्माण करवाया। हमने जितना सुना कि आपने जयपुर के निकट बस्सी में एक अपने व्यक्तिगत जरूरत के लिए एक जमीन खरीदी थी, परंतु बाद में आपने उसमें एक आश्रम का निर्माण करवाया। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपको इसकी प्रेरणा कैसे मिली, किस तरह से, और उसको जमीन के बारे में भी बताएं। क्योंकि मैं अपने माँ बाप के साथ ज्यादा नहीं रह पाया, पढ़ने के लिए बाहर निकल गया, नौकरी के लिए बाहर निकल गया और व्यवसाय के लिए बाहर ही हूँ। मेरी माता जी का देहांत काफी पहले हो गया था, बाद में पिताजी का हुआ। मैं कभी माता पिताजी की सेवा नहीं कर पाया। मेरे दिमाग में एक बात थी कि मैं वृद्ध लोगों की सेवा करूं। उस हिसाब से मैंने अपनी माता जी के नाम पे भावा चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण किया। पारिवारिक ट्रस्ट है और 2500 गज जमीन भावा चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे खरीदी। मैं जब निर्माण कर रहा था वृद्धाश्रम का, उस समय मुझे लगा कि यदि अपने को एक्सपांशन करना हुआ तो ये जमीन कम पड़ेगी, तो 2500 गज जमीन और मैंने अपने नाम पे ले ली और मेरा सोचना सही निकला। आज की डेट में वो एक्सपांशन जरूरी हो गया और एक्सपांशन कर भी दिया गया है। अभी मतलब कि 2500 और 2500 लगभग 5000 गज जमीन है। जी। आपका जहाँ पे अभी आश्रम है वहाँ पर अपना घर आश्रम के नाम से चल रहा है जी। तो जब आपने पहले निर्माण करवाया और अपना घर आश्रम को समर्पित किया, उस समय मतलब किस तरह से ये योजना बनी, उनसे किस प्रकार की बातचीत हुई और कैसे मतलब इस बात को आगे मतलब बढ़ाया गया? शुरू में जब हमने भवन का निर्माण किया, वृद्धों को बुलाया गया, जो जिनके कोई आसरा नहीं था, वृद्धों को रखा वहाँ पे। हम क्योंकि गुड़गांव रहते थे और हमने जो व्यक्ति वहाँ रखा हुआ था ब्राह्मण थे, वो
जी। पूजा भी करते थे, शिव जी का मंदिर है, पूजा भी करते थे और लोगों की देखभाल भी करते थे। और एक महिला थी जिनको कि घर से निकाल दिया गया था, अच्छा जी। अग्रवाल फैमिली से थी, तो वो खाना बनाती थी सब लोगों का और चल रहा था ठीक। लेकिन वृद्ध चूंकि अपने घर पे नहीं रह पाए, तो आप सोचिए उनकी मानसिकता क्या होगी। तो वो आपस में बहुत लड़े। तो अल्टीमेटली हमने यही विचार किया कि ये हम नहीं चला पाएंगे क्योंकि हम वहाँ रहते नहीं, तो हमने वृद्धाश्रम बंद किया। लेकिन हमारे मन में हमेशा ये रहा कि इसको जिस उद्देश्य के लिए इस भवन का निर्माण किया है उसका सदुपयोग तो होना ही चाहिए। तो तलाश करते करते हमें पता चला कि बजगेड़ा भरतपुर के पास में वहाँ पे एक बहुत बड़ा अपना घर आश्रम है जो कि डॉक्टर वीएम भारद्वाज और डॉक्टर माधुरी चलाती हैं। तो हमने, मेरी पत्नी और मेरे बेटे को मैंने वहाँ भेजा कि देख के आओ। मेरी व्यस्तता रहती थी व्यवसाय में एक्चुअली, तो ये दोनों गए वहाँ देखा, तो बात की डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब बहुत खुश हुए। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम इसको टेक ओवर कर लेंगे और डॉक्टर साहब ने टेक ओवर किया और बहुत अच्छे से वो चला रहे हैं। जन सहयोग से ही चलता है, किसी व्यक्तिगत उससे नहीं। मैंने खाली जमीन और भवन निर्माण करवाया था, एक्सपांशन भी जन सहयोग से ही हुआ है। तो और अभी आज करीब करीब 200 प्रभु जी रहते हैं। जो लोग भी वहाँ रहते हैं उनको प्रभु जी कहा जाता है और उनकी हर तरीके की सेवा करते हैं, इलाज करते हैं। कुछ प्रभु जी ठीक भी हो जाते हैं और उनका पता बताने से उनको अपने घर भी भेज दिया जाता है। आपने जब इसका निर्माण कार्य करवाया शुरुआत में, उस समय कितना निर्माण था? उसके बाद आपने चरणबद्ध कब कब मतलब कितना एक्सपेंशन हुआ? क्योंकि जो पहले की जो स्थिति थी उससे आज बहुत ही भव्य रूप में है ये आश्रम। शुरुआत में हमने 20 लोगों को रहने की व्यवस्था थी और कितने कमरों का था ये? 5 कमरे थे। 5 कमरे थे। 20 लोग रह सकते थे और एक किचन, बहुत बड़ा किचन फ्यूचर के लिए, बहुत बड़ा डाइनिंग फ्यूचर के लिए। ये हमने 2 ब्लॉक बना के रखे हुए थे। और उसके जब डॉक्टर भीम भारद्वाज आए, उन्होंने देखा तो उनकी आवश्यकताएं अलग थीं। हमने वृद्धाश्रम के हिसाब से बनाया था और वो रखना चाहते थे मानसिक विक्षिप्त लोगों के लिए, जिनको घर का पता नहीं है, जिनका कोई भी नहीं है उनको। और सेवा साथियों को रूम में सेवा करना मुश्किल था, तो उनको चाहिए थे हॉल। तो उनने फर्स्ट फ्लोर में 2 हॉल बनवाए जन सहयोग से और उसमें प्रभु जी को निवास करवाया और सेवा करते रहे। उस समय तकरीबन 40 प्रभु जी वहाँ रहते थे। संख्या बढ़ती गई, ऐसे लोग ज्यादा मिलते गए। फिर विचार आया कि तो एक्सपेंशन करना जरूरी है। तो जो दूसरी जमीन 2500 गज जो थी, उसमें फिर एक ब्लॉक का निर्माण करवाया गया। उसमें हमने भी कुछ सहयोग किया। वो तब उसके बाद में संख्या हुई 96। जो पहला एक्सपेंशन था वो कब हुआ जी? डेट तो हाँ, तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल के आसपास, 2018 के आसपास। 18 ठीक है। और उसके बाद फिर जब 96 लोग वहाँ रहने लगे, प्रभु जी का आगमन होता रहा। फिर विचार किया कि इसको फर्स्ट फ्लोर बनाएगी, एक्सपेंशन का फर्स्ट फ्लोर बनाया जाए। तो फर्स्ट फ्लोर में भी एक हॉल का निर्माण कराया गया, जिसमें कि अब टोटल कैपेसिटी है 200 प्रभु जी के। वो शुरुआत में जब आपने इसको अपना घर आश्रम को समर्पित किया, उस समय 40 के करीब थे जी, और अब बढ़कर 200 के आसपास हो गए। तो इन्होंने एक आश्रम का निर्माण करवाया, उसे अपना घर आश्रम को समर्पित किया और उसमें शुरुआत में जहाँ सिर्फ 40 प्रभु जी, ये उनको प्रभु जी कहते हैं जो वहां पर आते हैं, और आज एक्सपेंशन करते हुए वहां पर जो संख्या है 250 के करीब, 200 के करीब पहुंच गई है। अभी और एक्सपेंशन करेंगे, अभी विचार कर रहे हैं। एक्सपेंशन का और दौर भी आगे होना है। अभी कुल ब्लॉक्स कितने बन गए हैं? एक्सपेंशन में तो एक ही ब्लॉक है। ग्राउंड फ्लोर में एक हॉल है बड़ा और फर्स्ट फ्लोर में एक हॉल है जी। और किचन तो पहले से बनी हुई थी और रूम्स बने हुए थे।
हॉल भी बने हुए थे। तो कुल मिलाकर के ब्लॉक के हिसाब से बोले तो 2 ही ब्लॉक हैं। 2 ब्लॉक और प्रभु जी 200 के करीब। प्रभु जी 200 करीब हैं और आते जा रहे हैं प्रभु जी। ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत एक्सपेंशन की जरूरत है। जमीन तो है, बिल्डिंग बनानी होगी और प्रभु इच्छा है बन जाएगी। वहां पर जो आश्रम में आते हैं उन्हें प्रभु जी कहा जाता है और वो ऐसी अवस्था में आते हैं कि एक बहुत ही विकसित अवस्था में, बहुत ही ऐसे स्थानों से लेके आया जाता है जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है या कोई भी किसी भी ऐसे स्थान से जहाँ पर वो बहुत ही मतलब विकसित अवस्था में रहते हैं। इनकी एम्बुलेंस जाती है और वहां पर लेके आती है, उनका समुचित इलाज और रहन सहन करवाया जाता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से प्रभु जी को यहाँ पर लाया जाता है, उनका कैसे कैसे आगमन होता है, किस किस अवस्था में आगमन होता है। किस प्रकार से उनका इलाज होता है। सही अर्थों में इसे कहते हैं नर सेवा, नारायण सेवा। और देखिए, जब ये प्रभु जी ठीक हो जाते हैं तो इनमें भी सेवा भाव उतना ही उत्पन्न हो जाता है। और ये देखिए किस प्रकार से सेवा में ये अपनी भागीदारी दे रहे हैं। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि आप तो लगातार जाते रहते हैं उसमें, जब आप वहाँ पे प्रभु जी से मिलते हैं, अब वो कुछ प्रभु जी पुराने भी हो गए, कुछ नए भी हैं, मतलब जब आप उनसे मिलते हो तो उनका मतलब व्यवहार कैसा, आपको कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसा वाक्य याद आता हो जो कि लगे कि हृदय स्पर्शी हो? एक प्रभु जी आए, मानसिक विक्षिप्त थे वो, लेकिन वो हमेशा रोते रहते थे। अच्छा जी। एक प्रभु जी थे जो नेत्रहीन थे, वो हमेशा रोते रहते थे। वो कहते मेरे घर में भेज दो, मुझे मेरे घर भेज दो, लेकिन पता नहीं मालूम होता था। एक प्रभु जी आंध्र प्रदेश के थे, वो तेलुगु ही बोलते थे और तेलुगु किसी को समझ में आता नहीं था। खैर भगवान की कृपा हुई, वो ठीक हो गए, उनका इलाज कराया, ठीक हो गए। उनने अपना पता बताया तो उनको आंध्र प्रदेश के थे भेज दिया गया। एक बड़ा दिलचस्प वाकया है, प्रभु जी थे मानसिक रोगी, मेरी माता जी की मूर्ति लगाई हुई थी एंट्रेंस पे। लोग बात पूछते थे कि ये कौन है, तो मेरे मैनेजर ने ये बोला कि साहब एक यहाँ पे लिखवा के लगा देते हैं कि ये है कौन। तो हमने वो प्लेट बनवा करके भेजी और ड्रिल मशीन से उसको लगाना था। वो ड्रिल मशीन का बिट टूट गया और वो काम नहीं हो पाया। एक प्रभु जी देख रहे थे दूर से, उनने क्या किया, रात को 1:30 बजे उठ करके
कहीं से गहती लेके आए, पूरा तोड़ दिया उन्होंने। तोड़ के माता जी की मूर्ति को उठा के बाहर फेंके आए। अच्छा जी। उनके मन में ये रहा होगा कि इन लोगों से ये टूट नहीं रहा है, तो मैं सेवा करूं। उनने तोड़ दिया पूरा। तो ऐसा भी होता है, गलत फहमी में नहीं, वो मानसिक उनकी भावना ये नहीं रही थी इनको तोड़ दें, उनकी भावना ये थी कि इनसे नहीं हुआ, शायद ये नहीं कर पा रहे तो मैं कर देता हूँ। उसमें सहयोग की भावना। आप जब आश्रम में जाते हैं तो संभवतः अभी तक जैसे पुराने भी रह गए हों, किसी का ऐसा याद आ रहा हो कि किसी के परिवारजन उनसे मिलने आए हों, उनका मिलान हुआ हो, ऐसा कोई वाक्य याद आता हो? बहुत लोग आए, लेकिन उस समय मैं उपस्थित नहीं रह पाया। तो मैं ये नहीं कह सकता। हाँ, जब उनका वीडियो देखते हैं तो आंखों में तो आंसू आ ही जाते हैं जी। बहुत भावनात्मक दृश्य होता है जी। आपका आश्रम है जयपुर आगरा रोड पर स्थित। अगर कोई आपसे या आपकी संस्था से जुड़ना चाहे या कोई सेवा देना चाहे तो किस प्रकार से मतलब वो आपसे जुड़ सकते हैं, किस प्रकार की सेवा दे सकते हैं? सेवा में भोजन सहयोग कर सकते हैं जी। 4 यूनिट में पूरे दिन का भोजन हो जाता है जी। 1 यूनिट का तकरीबन 1100 रुपये लगता है जी। और उसके लिए अकाउंट नंबर वगैरह मैं आपको बता दूंगा, तो डायरेक्ट वो पैसा उसमें डाल दें और डेट बता दें किस डेट को उनको खाना करना है। एक्चुअली वहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि आवश्यकताएं तो बहुत होती हैं, जो भी आवश्यकता होती है वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है ऑफिस में। बोर्ड में ठाकुर जी को चिट्ठी लिख दी जाती है, तो जो भी आवश्यकता होती है उसमें लिख देते हैं क्या क्या जरूरतें हैं। और प्रभु इच्छा ऐसी है, प्रभु की कृपा ऐसी है कि वो सारी आवश्यकताओं का सामान अपने आप पहुंचाता है, कोई ना कोई लेके आ जाता है। इनसे संपर्क हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे और आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जब भी आपको कोई सेवा करने चाहें या आप किसी प्रकार से जुड़ाव करना चाहें तो उसमें आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपने जैसे बताया कि 2500 गज प्लस 2500 गज 5000 गज तो यहाँ पर है जी। आपने ये भी कहा कि इसमें अभी और एक्सपेंशन की आवश्यकता है जी। कोई भविष्य में ऐसी भी कोई योजना है आपकी कि इसके अलावा भी आपके मन में, जैसे इस काम कार्य को आपने शुरू किया, कोई ऐसा कि इस स्थान से अलग भी कोई बनाना चाहिए आपके मन में आया हो या कोई ऐसी योजना हो आपकी? एक्चुअली ये अपना अगर संस्था जो है बहुत बड़ी संस्था है जी। इनके अभी तक 56 आश्रम है, 56 आश्रम देश भर में और विदेश में भी। नेपाल में भी एक आश्रम है। और डॉक्टर साहब की ये इच्छा है कि कम से कम हर राज्य में एक आश्रम हो जिससे कि कोई भी आदमी निराश्रित ना रहे, सब अपना घर में रहे। कई बार देखा गया है कि कई लोग ऐसे लाचार होते हैं कि उनको कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं होता और उनकी मृत्यु तड़प तड़प कर हो जाती है। तो जो प्रेरणा मिलती है डॉक्टर बी.एन. भारद्वाज से मिलती है। और मेरी इच्छा तो एक और है, मैं नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए एक आश्रम और बनाऊं। जमीन है मेरे पास, अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मेरी इच्छा है और प्रभु इच्छा होगी तो जरूर। देखिए बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छी सोच है इनकी और ये चाहते हैं कि निकट भविष्य में या आने वाले जब भी जैसा प्रभु जी चाहेंगे कि एक नेत्रहीनों के लिए भी एक आश्रम बनाएं और उसमें नेत्रहीन की सेवा कर सकें। आप कई सालों से इस सेवा कार्य में लगे हुए हैं या इस सेवा कार्य के माध्यम बने हुए हैं। आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे कि सेवा से जिससे वो प्रेरित हो सके और वो भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ाव कर सके? जो महानुभाव इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनसे यही निवेदन है कि सेवा कभी भी पैसे से नहीं होती, मन से होती है। जरूरी नहीं है कि आपको पैसा दे करके ही सेवा करें, आप अपना समय भी दे सकते हैं, आप अच्छे विचार भी रख सकते हैं। अच्छे विचार रखना आपको अपने आप प्रेरित करेगा कि आप सेवा करें। आज हम साक्षात्कार कर रहे थे आदरणीय श्री महेश नारायण पारिक जी का। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप जब भी जयपुर आगरा मार्ग पे हो तो उसी रास्ते में पड़ता है बस्सी, जहाँ पर इन्होंने वो आश्रम बनवा के अपना घर आश्रम को समर्पित किया था। आपको जब भी समय लगे उस आश्रम पे जाएं, आप
आपको वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी अनुभूति होगी। और इनकी सेवा के लिए मैं इनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। बल्कि मुझे इस बात की खुशी भी है और मेरा ये सौभाग्य भी रहा कि मुझे भी उस आश्रम में कई बार जाने का सौभाग्य मिला। बहुत ही अच्छा अनुभव, लगभग 4-5 कार्यक्रमों में भी जाने का मुझे मौका मिला। तो ये बहुत ही मतलब खुशी की अनुभूति होती है। आज के लिए इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत जल्दी ही फिर किसी नई शख्सियत, किसी व्यक्तित्व से साक्षात्कार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने साक्षात्कार दिया। धन्यवाद।